हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख एक बार फिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब्स जो कि एसएससी बैंकिंग दोनों ही एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और खासकर क्लोज टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं। तो आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को याद करने की ज़रूरत है। याद करने के लिए ट्रिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल मैं आपको एक ट्रिक वाला फ्रेजल वर्ब दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट और बनाया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने पहले पार्ट में दिया है उसके बाद मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप हर बात को समझें। जहाँ ट्रिक होगी पिक्चर के अलावे वो ट्रिक भी दिया जाएगा और पिक्चर के थ्रू तो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप चीज़ें याद रख सको, माइंड में ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें रिटेन रह सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फ्रेजल वर्ब है बीट अप। यहाँ से स्टार्ट होगा बीट अप। बीट का मतलब मारना, पीटना, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हो, मारपीट हो रही है यहाँ पे। तो बीट अप करना यानी किसी को बहुत बुरे तरीके से पीटना या हमला करना। जैसे इस बंदे को देखो, लोग मार रहे हैं या शायद मार खा चुका है, आप लोग पकड़ रहे होंगे। इधर एक कैमरामैन भी है, तस्वीर भी ले रहा है, बढ़िया है। तो बीट करना, पीट देना, बीट अप करना यानी पीट देना, पीटना। अटैक वायलेंटली मतलब किसी पर हमला करना बहुत ही हिंसक तरीके से, इतना बुरे तरीके से कि वो जख्मी हो जाए, वो बीट अप कर सकते। सेंटेंस बना सकते हो, सोहन वाज beaten up by some ruffians, कि भाई सोहन को बीटअप किया गया कुछ रफियंस यानी गुंडे बदमाशों के द्वारा। तो बीट करना पीटना होता है, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। ये वर्ड खुद आपको इस फ्रेजल वर्ब का पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, आइए दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, बेड डाउन। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज बेड डाउन। बेड डाउन का मतलब है सक्सेसफुल होना, बिकम एस्टैब्लिश और सक्सेसफुल ओवर टाइम यानी सफल होना। बेड डाउन का अर्थ है सफल होना। ठीक है, अब इमेज आप देख लीजिए, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक शील्ड है या ट्रॉफी कह सकते हैं। वो बहुत ही खुश है, क्यों? क्योंकि वो सफलता प्राप्त कर चुका है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है। तो इस्टेब्लिश होना, कामयाब होना इज बेड डाउन। देखिए इसमें दो वर्ड हैं, बेड। अब अगर हम वर्ड देख लें और एक है डाउन। बेड मतलब बिस्तर होता है, डाउन मतलब नीचे होता है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर आप बेड पर पढ़ाई करते हैं तो नींद आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेड आपको फिर सोने के लिए बुलाने लगता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो आप क्या करें, एक अलग टेबल चेयर रखें जहाँ आप स्टडी करें। आपका एक स्टडी करने का अलग ही एरिया होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए घर में, स्टडी रूम या स्टडी टेबल होना चाहिए जो एक माहौल बनाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें बिना डिस्ट्रैक्शन के। तो अगर आप बिस्तर पे पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई होती नहीं है, बैठे बैठे फिर नींद आती है, आप सो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बिस्तर नीचे लगाना। दैट मीन्स कि आपको नीचे आ जाना है, बेड पर नहीं, बेड से डाउन हो जाना है और वहाँ पढ़नी है। अगर आप ज़मीन में पढ़ेंगे तो शायद ही आपको नींद आए, आप थोड़ा अटेंटिव भी रहेंगे, मन भी लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइंड क्या करेगा, आपको फोकस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि जब आदमी बेड डाउन करके पढ़ता है, अपना बिस्तर नीचे लगा लिया, तो वो कामयाब हो जाता है। कसम खा लिया कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी हम जमीन पे सोएंगे। कुछ इस टाइप का प्रण वगैरह भी लेना पड़ता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ। चलिए, तो बेड डाउन याद हो जाएगा, सफल होना, कामयाब होना। नेक्स्ट है बेड आउट। बेड आउट करने का अर्थ हो गया पौधे को, मूव अ प्लांट आउटसाइड। कोई पौधा वगैरह है, जैसे ये पौधे हैं, इनको
धूप दिखाने के लिए या धूप खिलाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। तो बेड आउट करना मतलब किसी पौधे को बाहर निकालना, ठीक है। तो पौधे की बेडिंग जो होती है, यानी कि अब इसका बिस्तर कहाँ रख देना है, बाहर कर देना। वैसे ये फॉर्मली यूज नहीं होता, इनफॉर्मल है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पौधे को बाहर लगाना, बट एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिस्ट में था इसलिए आपको मैंने दिया। जानकारी होनी चाहिए। बेल्ट आउट, ये यूजफुल है। चीखना, चिल्लाना। सिंग समथिंग लाउडली, यानी जोर से गाना। सिंग लाउडली। आपने ओपरा सुना होगा, नहीं सुना है तो यूट्यूब पर सुन लीजिए ओपरा। इसमें बहुत ही तेज आवाज में, श्रिल वॉइस में गाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक लेडी है जो माइक ली हुई है हाथ में और कैसे गला फाड़ के गा रही है ना। तो शी इज बेल्टिंग आउट, चीख रही है, मतलब बहुत जोर से गा रही है। अब जो भी है, गाना ही गा रही होगी, अच्छी चीज होगी, लेकिन चीख चिल्ला के गा रही है, जैसे ओपेरा को गाते हैं। इसको लोग ओपेरा पढ़ते हैं, इट्स नॉट ओपेरा, इट्स ओपरा। जब कोई बेल्ट निकाल के पिटाई कर दे किसी की, तो जाहिर सी बात है वो आदमी भी क्या करेगा, ऐसे ही चीखेगा। नहीं, बेल्ट आउट, जब कोई बेल्ट निकाल के किसी को पीटे तो वो भी ऐसे ही चीखेगा ना। तो जब बेल्ट आउट हो जाते हैं तो आदमी चीखने लगता है, यानी उसकी पिटाई हो जाती है। तो आप ऐसे वर्ड से भी याद रख सकते हैं। बेल्ट के साथ एक और वर्ड ले लेते हैं, फ्रेज बेल्ट अप। बेल्ट अप, बेल्ट अप मतलब हो गया शांत रहना, बी क्वाइट, शांत रहना। बेल्ट अप करना, शांत रहना। जैसे यहाँ देखो बच्चे ने फिंगर पे फिंगर रखा हुआ है, हिज पुट हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स। तो क्या कह रहा है, शांत रहने के लिए बेल्ट अप। तो भाई जब गार्जियन घर में बेल्ट अप कर देते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। अगर बच्चे हाथ कर रहे हैं, पिताजी ने बेल्ट खोला, कोई चीखा, तो सोच लो फिर सारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बेल्ट अप हो जाएंगे। तो जब घर में बेल्ट अप हो जाता है, उड़ गया, अब किसकी मजाल है कि वो शोर करे, सारे बच्चे एकदम ऐसे शांत जैसे सबको सांप सूंघ लिया हो। तो बेल्ट अप करना मतलब शांत करना या होना। चलिए, तो पिक्चर के साथ साथ मैं आपको स्टोरी या वर्ड के साथ जोड़ के भी याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप याद रख सको। बेंड ओवर मतलब झुक जाना। लोअर द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कोई जूता बांधने के लिए, अपने जूते की लेसेस बांधने के लिए झुकता है, यानी ऊपर का पार्ट डाउन कर देना नीचे की ओर, ठीक है। लोअर द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी इज बेंड ओवर। तो बेंड होना यानी झुकना, मुड़ना, झुकना, जो आप यहाँ देख रहे हो। जो नॉर्मली आदमी कुछ उठाने के लिए बेंड ओवर हो जाता है, या जूते की फीते वगैरह को बांधने के लिए भी बेंड ओवर हो जाता है। तो ऊपर से मुड़ जाना, ओवर यानी ऊपर, बेंड यानी मुड़ना। तो ऊपर से मुड़ गया डाउन की ओर तो बेंड ओवर हो गया। तो झुकने को बेंड ओवर कहते हैं। कोई चीज ऐसा है वो ऐसा हो गया, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, तो ये बेंड ओवर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, बिच अप। आपको ये वाला फ्रेजल वर्ब जो है हिंदू न्यूज़पेपर, या देखिए फ्रेजल वर्ब्स आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ही मिलेंगे। अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको स्टोरी वगैरह में नहीं मिलेगा। ये मैगजीन, ये लेटेस्ट कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वहाँ आपको बहुत सारे मतलब भर भर के फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, जिसमें आपको बिचअप भी मिल जाएगा। क्योंकि विदाउट फ्रेजल वर्ब देयर इज नो स्टाइल इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में स्टाइल चाहिए तो फ्रेजल वर्ब जरूरी है, बिना इसके मजा भी नहीं है, ठीक है। वर्ड क्या यूज करेंगे वो तो पुराने हो गए, सभी जानते हैं। बिचअप मतलब होता है स्पॉइल करना या रुइन करना समथिंग। अब यहाँ देखिए किसी चीज को बर्बाद करने की बात हो रही है, कोई चीज है उसको नष्ट करना इज बिचअप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ वर्कर हैं, शायद स्ट्राइक वगैरह हो रही होगी, इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो इन्होंने क्या किया, जो बॉस है, मालिक है, उनके गाड़ी को बिचअप कर दिया, ठीक है। पूरा गाड़ी क्या हो गया, रद्दी हो गया, बिचअप, एक एक पार्ट्स गाड़ी में होल कर दिए औजारों से मार मार के। तो बिचअप करना यानी कोई चीज को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना, बिच।
अब बिच वर्ड अगर हम देखें तो फीमेल डॉग को कहते हैं, सबको पता है, मैस्कुल फेमिनिन ऑफ डॉग, बिच। तो अगर किसी को काट लिया, ठीक है, तो उसका दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर बिच ने किसी को बाइट किया है तो क्या होगा, उसका दिन बर्बाद हो जाएगा, फिर वो दिन भर उसी चिंता में कि भाई काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। तो बिच अप करना, किसी चीज को नष्ट करना। नेक्स्ट, ब्लैक आउट। ब्लैक आउट मतलब हो गया बेहोश होना। बेहोश होना, जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ब्लैक आउट, हर कुछ उसको ब्लैक ब्लैक दिखता है। जैसे यहाँ देख लो, इस व्यक्ति को स्टीयरिंग पे कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, स्टीयरिंग पे सर रख के पड़ा हुआ है, बेहोश है, ही फेल अनकॉन्शियस, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ब्लैक आउट हो गया। अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अंधेरा, आँख खुलेगा भी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्यों, बेहोश है। तो ब्लैक आउट मतलब बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो ब्लैक से याद कर लेंगे, जब वो ब्लैक आउट होता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता, उसकी आंखों के सामने क्या हो जाता है, धुंधलापन, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता, तो ब्लैक आउट हो जाना। ब्लर, ब्लर वर्ड तो हम जानते हैं, ब्लैंक आउट, ब्लैंक हो गया। जैसे कि अब कोई टेक्स्ट वगैरह है, आप नहीं चाहते कि कोई इसको पढ़े, तो आपने इसको क्या कर दिया, ब्लर कर दिया, ठीक है। तो सेंसर करना मतलब कट कर देना, टेक्स्ट सो दैट वर्ड्स कैन नॉट बी रेड, ताकि शब्दों को पढ़ा नहीं जा सके, तो इसी को बोलते ब्लैंक आउट कर देना, यानी खाली छोड़ देना, खाली कर देना या खाली छोड़ देना, ठीक है। ब्लैंक मतलब खाली, तो इस जगह को खाली छोड़ दिया या फिर उसको ब्लर कर दिया ताकि कोई उसको पढ़ नहीं सके, ये ब्लैंक आउट हो गया। तो ब्लैंक आउट मतलब टेक्स्ट वगैरह को मिटा देना, हटा देना, ताकि कोई उसको स्टडी या रीड ना कर सके। ब्लेयर, ब्लेयर आउट मतलब लाउड नॉइज और लाउड साउंड और म्यूजिक, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, ओके, और ये बंदा जो है कान में उंगली लगाए हुए, तो बहुत ही ब्लेयरिंग साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो ब्लेयर मतलब बहुत तेज साउंड जो बाहर आ रहा हो, तो ब्लेयर आउट मतलब तेज ध्वनि, लाउड साउंड और म्यूजिक को कहते हैं। ब्लेयरिंग भी इससे बनाते हैं वर्ड, ब्लेयरिंग साउंड भी बोलते हैं तेज ध्वनि को। अब इसको याद करेंगे रिंग से, जैसे कोई घंटी बज रही हो बहुत तेजी से, बहुत लगातार ब्लेयरिंग हो रहा है वो, ठीक है, तो आदमी को इरिटेशन होता है, हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर बजा तो ठीक है, जैसे अलार्म बेल आपका बजता है, रिंग होता है, तो काफ़ी तेज बजता है, तो ब्लेयरिंग साउंड देता है, उससे क्या हो जाता है, आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ब्लेयर आउट होना मतलब बहुत तेज ध्वनि, ठीक है, जिस वजह से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। ब्लेज आउट, चलिए, तो इसको पहचानते होंगे, ब्रूस विल्स, हॉलीवुड सुपरस्टार। ब्लेज अवे, ब्लेज अवे मतलब क्या हो गया, फायर अ गन रिपीटेडली, तो इसके हाथ में गन है, जैसे टाइप मशीन गन होता है कुछ वैसा, और लगातार गन को धड़ 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 चलाते रहना इज ब्लेजिंग आउट। मतलब जैसे आग भी निकल रहा हो, चिंगारियां निकल रही हो, ब्लेज मतलब आग, चिंगारी, कुछ भी कह सकते हैं, आग भी होता है, चिंगारी भी होता है। ब्लेज द ट्रेल एक इडियम भी है, मूवमेंट को लीड करना, ब्लेज अ ट्रेल, पढ़ा होगा, ब्लेज अ ट्रेल, लीड अ मूवमेंट, लीड अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट को लीड करना, ब्लेज अ ट्रेल या ब्लेज द ट्रेल या ब्लेजिंग द ट्रेल, जो भी आएगा। तो ब्लेज का जो सेंस है वो फायर से होगा, ठीक है, जैसे ब्लेज हो गया, और आर्स भी होता है, हमने पिछले क्लासेस में बताया आपको, आर्सेनल, आर्सेनिक, इसका भी कनेक्शन, फ्लेम का कनेक्शन, इन वर्ड्स का कलेक्शन किससे होता है, फायर से होता है। तो ब्लेज अवे मतलब आग निकालना या कोई बंदूक चलाना जिससे आग की गोलियां निकल रही हो, वो भी लगातार, जैसे मशीन गन वगैरह में होता है। ब्लिस
आउट बहुत खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। अभी ये मूवी का सीन याद होगा रोबो में, जिसमें रजनीकांत ने एक रोबो बनाया था एंड उसको किया था गवर्नमेंट इसके और भी क्लोन बनाए जाए आर्मी के लिए। तो वो दिन कैसा था उसके लिए, बहुत ही हैप्पी खुशहाल वाला दिन था। तो ब्लिस आउट मतलब एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। अब इसको बहुत राहत महसूस हो रही थी कि उसका जो प्रपोजल था गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। ठीक है, तो ब्लिस को याद करेंगे। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस ही होता है, ब्लिस होता है वर्ड, ब्लीड होता है। ठीक है, ब्लिस को ब्लेस से भी याद रख सकते हैं, ब्लेस या ब्लेसिंग्स एक ही टाइप के वर्ड हो गए, आशीर्वाद या खुशी। तो ब्लिस आउट होना मतलब बहुत खुश हो जाना, ब्लिस ब्लेस ब्लेसिंग्स सब। अब मान लो किसी को आशीर्वाद मिल गया जिंदगी में, अच्छे वरदान, किसी काम का वरदान मिल गया, तो वो कितना खुश हो जाएगा। तो ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, खुशी। ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ इज व्हाट, जैसे कोई रोड़ा, बाधा। अभी यहाँ बंदा जो है साइकिल से जा रहा था, रास्ते में देखिए इतने सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, है ना, अभी आगे जा नहीं सकता, इसको पीछे आना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ ब्लॉक्स लगे हुए हैं, पेड़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स। तो ब्लॉक ऑफ मतलब ऑब्स्ट्रक्ट एन एग्जिट टू प्रिवेंट समवन गोइंग, किसी को कहीं जाने से, फ्रॉम पीपल फ्रॉम लिविंग, कि आप उसको रोकना चाह रहे हो तो बैरियर वगैरह लगा देते हो, बैरिकेड्स लगा देते हो ताकि वहां से लोग क्रॉस नहीं कर सके। तो इसी को ब्लॉक ऑफ कहते हैं। ब्लॉक ऑफ मतलब बाधा डालना या रोकना, बाधा डालना या रोक देना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स यूज करते हैं। जब कहीं सड़क जाम होता है तो रोड में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं ताकि दूसरे छोटी गाड़ियां नहीं आए, ट्रक वगैरह लगा देते हैं, तो ब्लॉक ऑफ कर दिया। तो कोई चीज को ब्लॉक कर देना मतलब स्टॉप कर देना। चलिए, तो आप जानते हो ब्लॉक करना रोकने के लिए यूज करेंगे। ब्लो अवे, ब्लो अवे किल करना, मारना। फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि जो भी तुम्हारे पास है वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। आई विल ब्लो अप योर, ये ब्लो अवे योर ब्रेन या माइंड। तो खोपड़ी उड़ाना, जैसे इसने गन ताना हुआ है, अब ये किसी भी समय शूट कर देगा। ठीक है, यानी उसको ब्लो अवे कर देगा, दैट मीन्स कि उसको किल कर देगा, मार डालेगा। तो ब्लो अवे करना यानी किसी का खोपड़ी उड़ाना। तो खोपड़ी उड़ेगा तो आदमी बचेगा थोड़ी, ही विल बी डेड। तो ब्लो अवे करना, ब्लो उड़ाना, बहना। ब्लो के कई अर्थ होते हैं, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इडियम्स होते हैं अलग अलग। फिलहाल ब्लो अवे कर देना यानी किसी का भेजा उड़ाना। किल करना, मारना। अच्छा, ब्लो अप भी आएगा अभी, तो ब्लो से एक और इडियम फ्रेज ले लेते हैं, ब्लो अप कर देना। ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड करना। ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, द बिल्डिंग, द बिल्डिंग वाज, ब्लो तो वर्ब है तो रूप बदल देंगे, ब्लोन अप बाई डायनामाइट। तो बिल्डिंग को जो है ना ब्लोन अप कर दिया, डायनामाइट से उड़ा दिया। तो ब्लो अप कर देना यानी किसी चीज को बम वगैरह लगा के उड़ा देना। ब्लो अप करना बम से उड़ाना। ठीक है, एक्सप्लोड मतलब बम से उड़ाना। तो इसे यहाँ देखो, कोई आग है लग गई है, या बम फट गया होगा, या सिलेंडर फट गया होगा, उड़ गया होगा, पूरा बस्ती या घर जल गया, तो ये ब्लो अप हो गया। उड़ा देना, आग वगैरह जला के ब्लो अप करना। ब्लट आउट, कोई भेद खोल देना। ठीक है, से समथिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग स्पेशली इफ यू शुड नॉट, यानी कोई राज उगलना। आपको कोई चीज राज रखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में बोलते बोलते कुछ वो बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसी को बोलते हैं ब्लट आउट। अब बोलने के बाद तुरंत मुंह पे उंगली रख दिया, हाथ रख दिया, तो अब रखने से क्या होगा, वो तो बोल चुकी जो बोलना था। व्हेन यू एक्सीडेंटली स्पिल अ सिगरेट, यानी जब आप अचानक एक्सीडेंटली हुए भी किसी को अपना कोई सीक्रेट बता देते हैं, करते हैं, तो वो
अब हो गया ब्लट आउट, कि जो उगलना था आपने उगल दिया, ब्लट आउट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ब्लर से याद रख लीजिएगा, BLUR, ब्लर तो होता है धुंधला। तो जो चीज़ धुंधला था वो क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया, यानी अब सब कुछ साफ हो गया, क्लीन हो गया। तो ब्लट आउट हो गया मतलब क्लीन हो गया, साफ हो गया, यानी आपने वो भेद खोल दिया। जो सीक्रेट था, आपने उसको क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खत्म कर दिया, आपने बता दिया। गिव द गेम अवे, इडियम है ना, गिव द गेम अवे, इसका मतलब भी राज खोल देना होता है। पिल द बीन्स, राज खोल देना। कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना। तो कई वर्ड्स हैं इडियम से राज खोलने के लिए। फिलहाल तो फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है। बोर्ड अप करना, बोर्ड अप मतलब हो गया कवर विंडोज और डोर्स विद वुड और मेटल, यानी कोई खिड़की या दरवाजा है उसको लकड़ी या मेटल से ढक देना सिक्योरिटी पर्पस से। उसमें बोर्ड, बोर्ड यानी क्या होता है, तख्ता वगैरह, तख्ता आपने लगा दिया, लकड़ी का हो सकता है या फिर मेटल का, ताकि वो थोड़ा और मजबूत हो जाए, कोई तोड़ नहीं सके। ठीक है, उसमें कोई एंटर ना कर सके। तो बोर्ड अप करना यानी मजबूत करना, कवर करना, ढक देना तख्ता वगैरह लगा के, ताकि वो फिर आसानी से खुल नहीं सके। ठीक है, उसमें बोर्ड लगा देना। जैसे यहाँ पे देखो, ये गेट था या दरवाजा था, और फिर इसमें जो है लोहे का अलग से दरवाजा जैसा कुछ लगा दिया है, तो ये बोर्ड अप कर दिया। फॉर्मल नहीं है ये, बट जानने के लिए। बॉयल ओवर यानी उबल जाना। व्हेन अ हॉट लिक्विड स्पिल्स आउट ऑफ अ कंटेनर, तो कोई चीज़ जैसे दूध वगैरह कंटेनर से क्या हो गया, उबल के बाहर गिर गया, तो ये क्या हो गया, ब्लो ओवर। देखिए बॉयल हो गया, बॉयल ओवर हो गया, यानी उबलना। उबल तो रहा है लेकिन उबल के गिरने लगा, स्पिल हो गया, वो बाहर आ गया, दैट इज ओवर। ठीक है, उबल के ओवर हो जाना। और सिर्फ यहीं तक उबल रहा है तो ओवर तो नहीं लगेंगे, बॉइलिंग हो जाएगा। मिल्क इज बॉइलिंग, यहाँ पे बॉयल हो रहा है, लेकिन बॉयल होके फिर ओवर हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, बॉयल ओवर। जब हॉट कंटेनर से वो बाहर आ जाए। बड़ा अच्छा फ्रेज है, बॉर्न अप ऑन। बॉर्न अप ऑन मतलब स्टडी हार्ड। देखिए बंदे को कितने मेहनत से पढ़ रहा है, इतनी सारी किताबें रखी हुई है, ठीक है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, लिख रहा है। तो ये क्या है, बॉर्न अप ऑन है, मतलब ये दिखा रहा है कि वो बहुत ही हार्ड स्टडी कर रहा है। अब आपको हार्ड स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो बोन है ना, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम अप रखना पड़ेगा, ऐसे। आप जहाँ लूज हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो पढ़ाई होगी नहीं होगी। तो बोन यानी हड्डी, आपको उसको क्या रखना होगा, आपका जो हड्डी है, बोन है, इसको आपको अप रखना होगा एकदम, मतलब एक्टिव रहना होगा, सो दैट यू कैन स्टडी हार्ड, ताकि आप हार्ड स्टडी कर सके। तो बोन अप वन ऑन मतलब हार्ड स्टडी करना। बूट अप करना, ये आप जानते होंगे, अगर सिस्टम यूज करते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, तो बूट अप या रिबूटिंग वगैरह ये आपको मिला होगा। मोबाइल में भी रिबूट सिस्टम होता है। तो स्टार्ट अ कंप्यूटर, बूटअप करना यानी कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, एंड आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, इसी को बूटअप कहते हैं। सॉरी, स्टार्ट कर रहे हो तो बूटअप हो गया, और अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो रीबूट हो जाता है। स्टार्ट किए लेकिन फिर कुछ इश्यू हो गया, तो आपने री स्टार्ट किया, दैट इज रिबूट। और अगर आपने पहली बार स्टार्ट किया है, स्टार्ट कंप्यूटर, तो वो बूटअप हो गया। तो बूट एंड रीबूट, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उम्मीद है कि आप इनको जानते होंगे, डेली लाइफ में आपने देखा होगा। मोबाइल को भी रिबूट करते हैं, और सिस्टम को भी, लैपटॉप वगैरह भी रिबूट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव बॉटल आउट। बॉटल आउट मीन्स लैक करेज टू डू समथिंग, यानी हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होना किसी बात से या किसी काम को करने से, घबराना, बॉटल आउट होना। तो इस बंदे को देख लो बेचारा, कैसे यहाँ पे जो है थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होगा, कुछ करना होगा एक्टिविटी वगैरह, बट ये उसमें एक्टिव नहीं है, पार्ट नहीं ले पा रहा, डर रहा है या हेजिटेशन है। तो जो बाकी लोग हैं उसको
चिढ़ा रहे हैं, टीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बॉटल आउट हो गया। ये आदमी जो है, ये लड़का जो है वो बॉटल आउट है, यानी कि गेम से बाहर है, और ये करेज इसके अंदर नहीं है कि वो काम को कर सके। ठीक है, तो होता क्या है कि जब क्रिकेट वगैरह में आप देखेंगे कोई अच्छा स्कोर नहीं करता या जीरो पे आउट हो जाता, जिससे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या किसी ने कैच छोड़ दिया जो कि विनिंग कैच था, तो पब्लिक क्या करती है, बॉटल वगैरह को ना फेंकती है वहाँ स्टेडियम में। आजकल का पता नहीं, पर ऐसा पहले मैंने बहुत सीन देखा है, पुराने मैचेस देख लीजिए, 1/3 बॉटल, मतलब ग्राउंड आपका कॉर्नर में से ही भरा रहता था, ऐसा कुछ गलत हो गया तो ये क्या करता था, ऐसा जो खिलाड़ी होता है वो उसको डिस्करेज कर देता था, बॉटल आउट। तो जब कोई बॉटल आउट करता है, मतलब समझिए आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, अब उसका हौसला और टूट जाएगा ना। नेक्स्ट वी हैव बॉटम आउट। चलिए, क्रिकेट की बात हो ही रही थी, तो आ गए दो बल्लेबाज, वी हैव धोनी एंड सम अदर। तो बॉटम आउट मीन्स पास द लोवेस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट राइजिंग, मतलब आप एकदम बॉटम से, जीरो से चलते हैं और धीरे धीरे राइज करने लगते हैं, 10 तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बॉटम से कोई चीज राइज करना इज बॉटम आउट, यानी बोलते हैं ना कि मैं एकदम जीरो से शुरू किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बॉटम से स्टार्ट किया, और अभी मैं टॉप पे हूँ, तो ये तो बॉटम आउट। अब जैसे ये खिलाड़ी को आप देखिए, MS धोनी, इन्होंने भी बॉटम से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं थे, मेहनत की, राइज किया, तो बॉटम से क्या हो गए, टॉप पे आ गए, बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। सो पास द लोवेस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट राइजिंग, लोवेस्ट पॉइंट यानी जीरो को पास करके धीरे धीरे पॉइंट्स अर्जित करना, गेन करना, और टॉप पे आना। टू स्टार्ट बॉटम इज बॉटम आउट। तो बॉटम मतलब ये होता है तल, फिलहाल यहाँ पे बिगिनिंग के सेंस में लिया गया है, या लोवेस्ट पॉइंट के सेंस में लिया गया है, सबसे निचले स्तर से उठना, टू द टॉप, टॉप टू बॉटम। तो बॉटम आउट होना यानी बॉटम से ऊपर जाना। नेक्स्ट वी है बाउंस बैक, बहुत ही कॉमन फ्रेज है, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। बाउंस बैक मतलब होता है पलटना, या हम कह सकते हैं पलटाव, जिसको रिबाउंडिंग भी बोलते हैं। रिबाउंडिंग, पलटाव, कोई चीज वापस लौट आए। जैसे इकोनॉमी गिर चुकी थी, लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक प्लस गवर्नमेंट, सो दैट की इकोनॉमी क्या हो जाए, बाउंस बैक, यानी पलट जाए, पहले जैसे कंडीशन में आ जाए, जहां भी था जैसा भी था वैसा हो जाए। तो बाउंस बैक करना यानी रिकवरी करना, पलट जाना, पलटाओ, या फिर से ठीक हो जाना। रिकवरी, फिर से ठीक होना, जैसे कि किसी का हेल्थ वगैरह खराब हो गया, अब वो ठीक हो रहा है तो बाउंस बैक कर रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो बाउंस बैक, रिबाउंडिंग करना, या वापस पुरानी स्थिति में लौटना। तो इकोनॉमी का बेहतर एग्जांपल लगा मुझे कि वो भी गिर चुका है, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई चीज बाउंस बैक हो रहा है मतलब बिगिनिंग से उसको ऊपर तक ले जाया जा रहा है। बॉल ओवर, बॉल ओवर इज सरप्राइज, हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था बॉल आउट। बॉल आउट क्या था, अगर आपने देखा है पहला वीडियो तो आप कमेंट में बॉल आउट का मीनिंग टाइप करके बताएं, और नहीं देखा है तो देखिए और मीनिंग टाइप कीजिए। तो मैं अभी इसके बारे में यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। फिलहाल बॉल ओवर की बात हो रही है, तो बॉल ओवर इज व्हाट, सरप्राइज समवन ग्रेटली, यानी किसी चीज को, किसी को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देना, चौंका देना, बॉल ओवर, चौंका देना, बॉल ओवर करना। ठीक है, तो बॉल से हम याद कर लेंगे बॉलिंग, क्रिकेट में बॉलिंग होती है ना। तो बॉलिंग क्या होती है, कभी कभी ऐसी बॉलिंग हो जाती है कि जो बल्लेबाज है वो चौंक जाता है, गुगली हो जाता है, स्टंप हो जाता है, तो बॉल ओवर हो जाता है, यानी कि किसी किसी ओवर में ऐसा ऐसा बॉल आ जाता है कि जो बैट्समैन है वो सरप्राइज हो जाता है, ये क्या हो गया, कैसे निकल गया, मैं तो सोचा कि खेलूंगा, लेकिन यहाँ तो बॉल ओवर हो जाता है वो आदमी। ठीक है, तो बॉल ओवर मतलब सरप्राइज्ड होना, चौंक जाना।
आज के लिए एक और इडियम ऑफ फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे। बॉक्स अप करना यानी पैकिंग करना। पैक थिंग्स इन बॉक्सेस टू मूव देम। पैकिंग करना, चीज़ों को किसी चीज़ में पैक कर देना ताकि उसको वहाँ से हटा सके। पुरानी वस्तुओं को या नई कोई चीज़ है उसको बैग वगैरह में, बॉक्स वगैरह में पैक करके रिमूव कर देना, हटा देना, ताकि घर थोड़ा मेसी ना लगे, क्लीन लगे। इस वजह से भी, या अनयूज्ड चीज़ है तो वहाँ रखना ठीक नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, बॉक्स अप करके रख देते कहीं डब्बे में डाल के किनारे पे, ताकि वो मेसी ना दिखे। तो बॉक्स अप करना यानी पैकिंग करना, ठीक है, वहाँ से उसको हटाने के लिए। तो गाइस फ्रेजल वर्ब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोगों को जल्दी याद नहीं होता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्रिक के थ्रू ये याद करा दूँ। उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।